लेके आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण सूत्र। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे परावर्तन, और परावर्तन में आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है जो U, V और F में संबंध बताए, वो दर्पण सूत्र कहलाता है। अब ये जो दर्पण सूत्र है इसे हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए प्रूफ कर सकते हैं। पहले हम करेंगे अवतल दर्पण के लिए प्रूफ। तो दर्पण सूत्र वैसे आपको याद भी होना चाहिए, तो दर्पण सूत्र याद कर लेना है सभी को। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, वो हम पहले देख लेते हैं, जिससे हमें व्यंजक आसानी से समझ में आए और याद रहे। तो इसे समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी समरूप त्रिभुज की। तो पहले हम बता देते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ त्रिभुज बनाते हैं और इसे समरूप बता देंगे। यहाँ पर ये हमने एक त्रिभुज बनाया है, दो त्रिभुज बनाए हैं। ये दो त्रिभुज है, यहाँ पर ये दोनों कोण देखने पे पता चल रहा है कि ये दोनों समकोण हैं, और ये दो कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ये दो कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण समकोण है। तो यहाँ पर कोणों के दो युग्म बराबर है, तो अपने आप तीसरा युग्म भी बराबर होगा। तो कोण समरूपता त्रिभुज से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे आपस में। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका हम इस व्यंजक में उपयोग करेंगे। तो ये आपको समझने एक और समरूपता की शर्त लगेगी, तो ये समझ लेते हैं हम कि क्या होगा। इस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज बना है तो इसको भी देखने पे हमें पता चल रहा है, यदि ये दो कोण बराबर हो जाए, किसी प्रकार से ये दो कोण हम बराबर बता दें, तो यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों कोण समकोण है। जब ये दोनों कोण समकोण है और ये दो कोण बराबर हो, तो ये त्रिभुज भी आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो इन दो चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी, तो इसका उपयोग करके हम व्यंजक सॉल्व करेंगे। तो अभी हम चित्र बना लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, तो चित्र बना लेते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण बना लिया हमने, अवतल दर्पण। और ये मुख्य अक्ष दर्पण को ध्रुव पर प्रतिच्छेद करता है, तो P नाम दे दिए। और यहाँ पर हम दे देते हैं C, जो होगा वक्रता केंद्र, और ये है फोकस F, ठीक है। इसको फोकस हो गया F। अब यहाँ पर हम एक वस्तु लेते हैं, वस्तु AB लेते हैं। वस्तु का नाम हम देंगे AB। वस्तु लिया हमने AB। वस्तु से हम दो प्रकाश किरणें गुजारनी है, क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमको कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण हम ले जाते हैं, और हमने नियम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ पर जाए, इसके वक्रता केंद्र से होकर यदि जाए, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो वो क्या होगी, इसी मार्ग से, अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी, अर्थात वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाएगी। तो ये वापस लौट गई अपने ही स्थान से। दूसरा नियम लगाएंगे हम, एक प्रकाश किरण और लेते हैं जिसे हम ध्रुव पर आपतित कराते हैं। तो ध्रुव पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो यदि ये जितना कोण बनाती हुई आपतित हो रही है, उतने ही कोण बनाते हुए ये क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये R कोण बनाते हुए परावर्तित हो गई। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका जो हमारी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब को हम नाम देंगे A', B', ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। पहले दर्पण का नाम दे देते हैं, दर्पण का नाम MN है। अब पहले चित्र का वर्णन करना है, तो चित्र का वर्णन यहाँ पर आपको करना है, आप करोगे। इसमें लिखना है, माना MN एक अवतल दर्पण है, P जिसका ध्रुव, C F फोकस और C उसका वक्रता केंद्र है, तथा AB कोई वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण AP ध्रुव पर आपतित होती है और समान कोण बनाते हुए PA' दिशा में चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण AC है जो
प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है और अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पे दो हमको समरूपता की शर्तें लगानी है। तो पहली समरूपता की शर्त लगाते हैं, ऐसी आकृति हमको देखने पे पता चलती है कि यहाँ पर समरूप समकोण है और यहाँ पर भी समकोण है। तो ये दोनों कोण, ये त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2, दोनों त्रिभुज हमें कैसे लगेंगे? समरूप लगेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके? A'B'C के। ये समरूप होगा तो समरूपता की शर्त से, तब समरूपता की शर्त क्या होती है? समरूपता की शर्त होती है यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होती है। तो भुजाएं आनुपातिक होती है, इसका मतलब कैसे? पहले त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की उसी के संगत की भुजा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो पहले त्रिभुज की एक भुजा हम ले लेते AB, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा A'B' इक्वल पहले त्रिभुज की आधार वाली भुजा BC अपॉन दूसरे त्रिभुज की आधार वाली भुजा B'C। इसको दे देते इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट इसी प्रकार से अब हम दूसरा त्रिभुज लगाएंगे। तो दूसरा समरूप त्रिभुज लगाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसके जैसा त्रिभुज देखो, देखने में पता चल रहा है कि ABP और A'B'P ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं हम। त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज ABP समरूप होगा A'B'P। ये समरूप होगा, तब समरूपता की शर्त से क्या होगा? समरूपता की शर्त से दोबारा इनकी जो भुजाएं होगी वो आनुपातिक होगी। तो पहले त्रिभुज की पहली भुजा लंब वाली भुजा ले लेते हैं AB बटे दूसरे त्रिभुज की। अब दूसरा त्रिभुज यहां से इतना लिए है अपन ने। ठीक है, ये हम मिटा रहे हैं। अब हमारे पास त्रिभुज ये पहला ये और दूसरा ये। तो पहले त्रिभुज की ये लंब वाली भुजा लिए है, तो इसके अपॉन में दूसरे त्रिभुज इस त्रिभुज की लंब वाली भुजा लेते हैं। तो ये आ जाएगा A'B'B' इक्वल पहले त्रिभुज की आधार वाली भुजा लेते हैं। तो ये लेते हैं PB। तो हमने ले लिया PB अपॉन दूसरे त्रिभुज की आधार वाली भुजा, तो ये होगा PB'। तो PB' इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखने पे हमको एक चीज समझ में आ रही कि इन दोनों की LHS इक्वल है। तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो समीकरण 1/2 से क्या होगा? इनके RHS भी इक्वल होंगे। तो BC अपॉन B'C इक्वल PB अपॉन PB'। ये दोनों क्या कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब इनको देखने पे पता चल रहा BC। अब चूंकि हम जो दूरियां नापते हैं, हमको पता है नियम कि दूरियां नापते समय हम प्रत्येक दूरियां चिन्ह परिपाटी में हम दूरियां कहाँ से नापते हैं? ध्रुव P से नापते हैं। तो प्रत्येक दूरियां हमको P से नापनी है, परंतु BC में कहीं P नहीं आया, बीच में हो गया। तो हमको क्या लाना है? इसको P लाना है। तो P आना चाहिए। तो P इसको लाने के बहुत आसान तरीके कि P से आप दूर वाले बिंदु को पहले ले लो, पास वाले बिंदु को घटा दो। तो यहाँ लिखा है BC। P से ज्यादा दूर कौन है? B। तो PB दूर तक ले लिए और पास वाला घटा दिए। तो PC घटा दिए, इसमें से PC घटा दिए। तो दूरी कितनी हो जाएगी? ये BC हो जाएगी। तो BC को लिखना है तो PB माइनस PC। पूरी भुजा में से इतनी भुजा घटा देंगे तो इतनी बचेगी। इस प्रकार से हम BC को इस प्रकार लिख सकते हैं PB माइनस PC। अब B'C को कैसे लिखेंगे? तो इसी प्रकार से लिखेंगे। हम P से लेंगे और दूर वाले बिंदु को पहले लेंगे और पास वाला घटा देंगे। तो B'C यहां तक लेना है। तो P से हम दूर वाला बिंदु लेंगे PC।
हमने ले लिया पीसी माइनस, पास वाला बिंदु घटा देंगे तो पी बी डैश घटा देंगे, पी बी डैश हम घटा देंगे, और यहाँ पर दोनों में तो पी है तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ हम चिन्ह परिपाटी लगा सकते हैं, प्रत्येक दूरियां पी से है तो यहाँ हम चिन्ह परिपाटी लगा सकते हैं। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, अब चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, पीबी, तो पहले तो पीबी, पीबी ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी पीबी, वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यू से, स्मॉल यू से, परंतु चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, पीबी विपरीत दिशा में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं पी बी डैश, पी बी डैश ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल v से। ठीक है, परंतु ये भी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अब पीसी, पीसी, पीसी ये है वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या होगी माइनस आर, और आर को कल हमने एक व्यंजक पढ़े थे F इक्वल आर अपॉन 2, तो यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं, आर इक्वल होगा 2f, तो यहाँ पर रख देंगे इसका मान -2f, ये हो जाएगा -2f। ठीक है, अब सभी मान हो गए हमारे पास, तो ये सारे मान ऊपर वाले समीकरण में पुट कर देंगे, समीकरण 3 नाम दे देते हैं, इसमें पुट करेंगे। पीबी का मान कहाँ है, तो पीबी का मान -u, माइनस पीसी का मान -2f, -2f हो गया, अपॉन पीसी का मान -2f, माइनस है तो माइनस, पीबी डैश क्या है, पीबी डैश -v है तो v हो गया। आगे देखेंगे पीबी, पीबी है -u तो -u, पीबी डैश क्या है, तो पीबी डैश क्या है, -v तो -v, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, ये यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं, -u माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन -2f, और माइनस माइनस प्लस v इक्वल v u अपॉन v। आगे सॉल्व करेंगे तो ये त्रियक गुना हो जाएगा, त्रियक गुना करते हैं v का यहाँ गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस है तो माइनस u v का अंदर गुना हो गया, प्लस 2f और v है तो v इक्वल u का इसमें गुना हो जाएगा, ये दोनों पद इधर जाएंगे तो इसमें गुना हो जाएगा, गुना कर दो तो माइनस है माइनस 2f और u है तो u, प्लस uv दोनों साथ में आ जाएंगे तो ये uv हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है तो दोनों को किसी एक और ले जा लो, ये माइनस में है तो इसको इधर साइड ले जा लेते हैं, प्लस में ले जा लेते हैं। ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले जाते हैं, आगे देखेंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2fv, 2fv इक्वल, ये 2fv बचा है, ये माइनस वाला इसको भी इधर ला लेते हैं, प्लस में आ जाएगा तो प्लस में ला लो, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ये यहीं पर लिखे हैं हमने, इक्वल के उधर वाले पद को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। लिखना क्या है हमको, 2fu, तो ये लिख देंगे 2fu इक्वल, यहाँ पर uv लिखा हुआ है तो uv लिख दिए, और एक uv और गया उधर तो uv ये गया। ठीक है, तो ये कितने uv हो जाएंगे, 2uv हो जाएगा, ये 2fu इक्वल 2uv। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 दोनों पक्षों से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे fv प्लस fu इक्वल 2uv, 2 से 2 कैंसिल। अब जो समीकरण बचा हुआ है, इस समीकरण में हम uvf का भाग दे देंगे, uvf से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों पक्षों में uvf का
भाग देने पर तो भाग दे दो एफ वी अपॉन यू वी एफ प्लस एफ वी अपॉन यू वी एफ इक्वल यू वी अपॉन यू वी एफ। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, एफ कैंसिल हो जाएगा, वी कैंसिल हो जाएगा, एफ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यहाँ पर सब सारा कैंसिल हो गया, वन बचेगा, यहाँ यू बचा है यू लिख देंगे, प्लस यहाँ पे भी कैंसिल हो चुका है, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर यहाँ यू था, यू कैंसिल हो जाएगा और वी बच जाएगा, तो वी बच गया और यहाँ पे वन और यहाँ एफ बचा है, इसको जमा के लिख देते, तो इसको इधर साइड लिख दो, वन अपॉन एफ इक्वल वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, और यही क्या है, दर्पण सूत्र है। तो इस प्रकार से दर्पण सूत्र का हम निगमन कर सकते हैं। इसमें याद रखने वाली जो बातें हैं उनको हम रिपीट कर लेते हैं। वो खास है कि हमको त्रिभुज पता होने चाहिए कि हमें कौन से त्रिभुज समरूप लेने, तो इसके लिए हमको ये याद रखना है कि ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, पहली बार में हमको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप लेना है और उनकी भुजाओं को अनुपातिक लिखना है। तो हमने ये त्रिभुज समरूप लिए और ये उसकी भुजाएं अनुपातिक लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें त्रिभुज नंबर दूसरा अर्थात ये जो बड़ा वाला, यहाँ से जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसको ये त्रिभुज नंबर एक, इसको एक नंबर, ये पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज इसको लेना है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम यदि समरूप लेंगे तो हमारी दूसरी कंडीशन आ जाएगी। अब दोनों में एक खास चीज होगी कि उनका LHS आपस में बराबर होगा, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर लेके ये स्टेप लिख देंगे हम। इसके बाद आगे सॉल्व करना है तो हमको चिन्ह परिपाटी पता है, क्योंकि पहला नियम होता है कि प्रत्येक दूरिया ध्रुव P से नापनी है, तो ध्रुव P तो P से नापनी है। अब ये BC है तो BC में कहीं पर भी P नहीं आया है तो हमें P लाना पड़ेगा। तो इसको लाने का तरीका क्या है, P से हम स्टार्ट करेंगे और दूर तक पहले लेंगे और पास वाला उसमें से घटा देंगे, तो P से B तक लिए और PC घटा दी, इसी प्रकार से सारा मैनेज कर देंगे। उसके बाद हम चिन्ह परिपाटी लगा देंगे, PB वस्तु की दूरी है तो U से प्रदर्शित करते, और हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस। PV डैश क्या है, प्रतिबिंब है, B डैश प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी V से प्रदर्शित करते और विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए माइनस। PC जो है वो वक्रता त्रिज्या है, माइनस R से प्रदर्शित करते। कल हमने एक व्यंजक कर चुके हैं, हमने व्यंजक सॉल्व किया था, F इक्वल R/2, यहाँ से R का मान निकालेंगे तो 2F, तो R इक्वल हो जाएगा 2F। ये सारे मान हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे, तो ये पुट कर दिए, सॉल्व किए, इसको माइनस प्लस सॉल्व किए, पक्षांतर करके तिर्यक गुना करेंगे, गुना कर देंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे और दोनों पक्षों में UVF का भाग दे देंगे, और इस प्रकार से हम दर्पण सूत्र प्राप्त हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू।